बच्चन बाबूजी महाराज, चौथा भाग। बच्चन 31वां। आगरा, 7 सितंबर 1939। गुरु संग जागन का फल भारी। इस शब्द की व्याख्या। गुरु संग जागन का फल भारी, सेवा मिले दरस पुनि पावे, बचन सुनत गुलजारी। अगर संत सदगुरु विराजमान हो तो उनके संग जागने में बहुत फायदा है। वैसे अंतर के हिसाब से इस कड़ी के ये मानी है कि सूरत जाग कर और चेत कर तीसरे तिल पर जावे तो बहुत फायदा हासिल हो। इस वक्त ये हालत है कि तीसरे तिल पर पहुंचने ही नहीं पाता, बहुत पहले से ही सो जाता है और बेहोश हो जाता है। संसार से हटकर कोई काल तक सत्संग और अभ्यास करे तो ये दशा प्राप्त हो कि सूरत जाग कर तीसरे तिल पर जाने लगे और वहां गुरु के दर्शन और सेवा प्राप्त हो। अंतर में जो शब्द की धार आ रही है उसमें सूरत को लगाना सेवा है। रोम रोम हर्षित चित मंदर, अंदर खिलत कियारी। मंदर यानी मन ने जो भांडा बनाया है और जिसमें खुद आकर बैठा है, उसकी काया पलट हो तब सूरत जाकर तीसरे तिल पर जाने के काबिल बनेगी। इस वक्त सूरत एक तौर पर मन व माया की कब्र में दफन हो रही है। जितनी धारें और शक्तियां इस भांडे में हैं, उन सब का रुख बहिर्मुख और माया की जानिब है। सूरत चैतन्य माया में प्रवेश कर गया है और समा गया है। अब ऐसी काया पलट की जरूरत है कि एक एक रोम का रुख उलटकर अंतर्मुख हो, और ये तभी होगा जबकि संसार से हटेगा, और तब इसका रोम रोम हर्षित होगा और अंतर में शब्द की क्यारियां खिलेंगी। अंतर में सबके रूप हैं। जहां तक रूप का देश है वहां तक बिना रूप के कुछ नहीं है। जब अंतर में शब्द की धार को पकड़कर चलेगा तब हरेक चक्र खिल जाएगा और बड़ा हर्ष प्राप्त होगा। यहां माया के भोगादिक रस प्राप्त करके, मसलन खाना खाकर जो तन को हर्ष प्राप्त होता है वो हर्ष और है, और अंतर में सिमट कर चलने से जो हर्ष प्राप्त होता है वो और है। शोभा अधिक सुगंधित बन बन, भंवर चक्र फुलवारी। ये पिंड यानी तन दंडक बन है, क्योंकि कोई काम यहां ऐसा नहीं है जिसका कर्म फल न चढ़े और दंड न भुगतना पड़े। यह देश और यहां का भांडा यानी तन निहायत मलिन है। हर भोग बाद भोग कर लेने के, बल्कि भोगते भोगते और भोग चुकने से पहले ही मल रूप में बदल जाता है। यहां बड़ी बदबू है। सूरत जाग कर पिंड में उलटने लगे तब हर चक्र पर, जो कि भंवर की तरह है, फुलवारी खिलेगी जो बहुत सुगंधित और शोभा वाली है। ये वन जो बदबू और तफून से भरा है, ऐसा सुगंधित हो जाएगा जैसे मलयागीर की लपटें आ रही हों। इंद्री द्वार कमल दल न्यारी, सूरत अग्र चितारी। कमल के दल पर जो इंद्री द्वार हैं
और जहां से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की धारें निकलती हैं और संसार में फंसाती हैं, उनको नाम के द्वारा काबू में लाकर संसार से न्यारी होगी, तब सूरत चेत कर आगे चलेगी। यानी इंद्रियों को बस में किया जाए और संसार से न्यारी हो तो बेरोक टोक सूरत आगे बढ़ती चली जावेगी। मार्ग छेक झकत माया मन, निरत होत सुखियारी। हर मुकाम पर रस और आनंद पाकर ये उसमें रत हो जाता है और रत हो जाने से आगे चाल चलना बंद हो जाती है। इसलिए विरत और निरत जागनी चाहिए। वहां से अलग होना विरत है और उसको छोड़कर आगे चलना निरत है। विरत और निरत का जागना गुरु स्वरूप के द्वारा होगा। इसीलिए कहा है कि बिना गुरु के मार्ग नहीं चल सकता। गुरु स्वरूप इसको कहीं रत नहीं होने देगा। जहां सूरत, विरत और निरत तीनों एक हैं, उसी धाम में जाकर रत होगा। उससे पहले गुरु स्वरूप द्वारा बराबर निरत जागती जाएगी और मन व माया झक मार कर रह जावेंगे, मार्ग नहीं रोक सकेंगे। मगर गुरु में प्रेम होना चाहिए। गुरु का प्रेम सुखदाता है, बाकी सब दुखदाता और दुखियारे हैं। कोमल धाम कंवल रवि भूमि, भावन भार निकारी। सत्य देश जहां के मुखालिफत, रगड़ और तपन का नाम व निशान भी नहीं है, कोमल धाम है। माया में रगड़ और तपन है और काल में मुखालिफत है। इसलिए मन और माया का देश कोमल धाम नहीं है। निर्मल चैतन्य देश जहां केवल चैतन्य ही चैतन्य है, कोमल धाम है। और वो इस कदर मुनव्वर, नूरानी और प्रकाशवान है कि रवि यानी सूरज बतौर कमलों के उस भूमि में है। यानी कोमल वो धाम है और सूर्य रूपी कमलों की वो भूमि है। ये संसार भव है। इस भव में आने से जो भार चढ़ा है वो कोमल धाम में प्राप्त होने से उतर जाएगा, यानी भव सागर के पार निकल जाएगा।